हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल इन द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन? फॉलिकुलर सेल, एसिनार सेल, चिप सेल या फिर पैराफॉलिकुलर सेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पैराफॉलिकुलर सेल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, What is the approximate anatomical dead space volume in the human respiratory system? 150 ml, 1000 ml, 500 ml या फिर 50 ml? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 150 ml। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, Which hormone is primarily responsible for maintaining the corpus luteum in early pregnancy? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर HCG? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, HCG हार्मोन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीट्स ऑन अ माइलिनेटेड नर्व एक्सॉन आर कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक्सॉन टर्मिनल, निसेल्स ग्रेनुअल्स या फिर नोड्स ऑफ रेनिवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, नोड्स ऑफ रेनिवर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम एक्टिवेट्स प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन इन पैनक्रियाटिक जूस? एंटेरोकाइनेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन आई दैट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा एंड लाइंस द आईलिड्स? कोरॉइड, आइरिस, कॉर्निया या फिर कंजक्टाइवा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कंजक्टाइवा। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड कॉजेस विच फिजियोलॉजिकल सेंसेशन कंडीशन? रिकेट्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम, स्कर्वी या फिर बेरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंटीबॉडी आइसोटाइप इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिटेटिंग एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? IgD, IgE, IgG या फिर IgM? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, IgE। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, the fatal vascular connection between the pulmonary artery and the aorta that bypasses the fetal lungs is ductus arteriosus, ductus venosus, foramen ovale या फिर ligamentum arteriosum? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ductus arteriosus। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, which plant growth regulator is commonly known as a stress hormone and promotes seed dormancy? ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर जिबरेलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय 47 क्रोमोसोम्स विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल 47XXY इज डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लीन फ्लिंटर सिंड्रोम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, क्लीन फ्लिंटर सिंड्रोम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, what is the dense irregular connective tissue layer that surrounds the entire skeletal muscle called? इंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, इपीमाइसियम या फिर पेरीमाइसियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, इपीमाइसियम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, टोटल नंबर ऑफ फ्यूज वर्टिब्रेई इन द ह्यूमन सैक्रम इज 3, 4, 7 या फिर 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 5। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, the vein that carries filtered blood from the liver into the inferior vena cava is hepatic portal vein, hepatic vein, renal vein या फिर splenic vein? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, हेपेटिक वेन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, which cell organelle contains hydrolytic enzyme activate at an acidic pH? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या फिर पेरिक्सोसोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन मैच्योर रेटिकुलोसाइट इन द ब्लड बिफोर टर्निंग इनटू एन एरिथ्रोसाइट इज 30 डेज, 12 आवर, 1 to 2 डेज या फिर 7 डेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 1 to 2 डेज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वेक्टर मॉस्किटो ट्रांसमिट एसटी लुइस इंसेफेलाइटिस एंड वेस्ट नाइल वायरस? एडीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया या फिर एनाफिलीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, क्यूलेक्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर रोटेंशियल एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम लोकेटेड इन एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल इज ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, ओटोलिथ, क्रिस्टा, एम्पुलेरिस या फिर मैकुला?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum बैसिलस सीरियस कोरिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई या फिर बोल्डेटेला पर्टुसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड टू रेगुलेट द 24 आवर्स डायूरिनल रिदम, मेलेटोनिन, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन या फिर डोपामीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, मेलेटोनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन निकेल टेट्राकार्बोनिल, +2, 0, +4 या फिर -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 0। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, which rule states that pairing of electrons in orbitals of the same subshell does not take place until each orbital is singly occupied, पाउली प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अबाउ प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, कैटालिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस टू मिथाइल अल्कोहल इज ZNO + Cr2O3, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, आयरन, मोलिब्डेनियम या फिर प्लेटिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ZNO + Cr2O3। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, एसिड प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन ग्रेप्स इज टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, टार्टेरिक एसिड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द जनरल फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एसिल हैलाइड इज RX, RCOX, ROX या फिर RSO2Cl। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, RCOX। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज ग्राहम्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर चार्ल्स लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, गे-लुसैक्स लॉ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, सोडियम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाइट विट्रियोल इज FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, CuSO4.5H2O या फिर ZnSO4.7H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ZnSO4.7H2O। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, गैस फील्ड इन गैस डिस्चार्ज लैम्प दैट गिव्स अ ब्रिलियंट ऑरेंज रेड ग्लो इन एडवर्टाइजिंग साइन इज क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन या फिर नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, नियॉन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द कंजुगेट बेस ऑफ बायोकार्बोनेट आयन इज H2CO3, CO2, CO3 जिसके ऊपर जो है -2 का चार्ज है और OH नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, CO3 जिसके ऊपर -2 का नेगेटिव चार्ज है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड इज ग्लिप्टल, PHBB, बेकेलाइट या फिर नाइलोन 2, नाइलोन 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, PHBB। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, गैस लिबरेटेड व्हेन मेटालिक सोडियम रिएक्ट विथ वाटर इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिनरल इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम, हेमेटाइट, बॉक्साइट, कैलामाइन या फिर गैलेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज पर सेकेंड, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोल पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग गोल्ड एंड सिल्वर यूजिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज वैन एरिकल प्रोसेस, मुन्स प्रोसेस, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस या फिर हाल्स प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द लिंकेज दैट जॉइन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट टुगेदर टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या फिर ईस्टर लिंकेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है,
एन एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस दैट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन इज मिथाइल ऑरेंज, फिनेल्फ्थीन, टर्मरिक या फिर लिटमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, लिटमस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द फिनोमिनन ऑफ माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, कोगुलेशन या फिर इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज आयरन, कोबाल्ट, निकिल या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, रेडियो आइसोटोप यूटिलाइज्ड इन मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग टू असेस कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज इज कार्बन 14, सोडियम 24, टेक्नीशियम 99M या फिर आयोडीन 131। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, टेक्नीशियम 99M। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज M0 L1 T-1, M1 L2 T-2, M0 L2 T-2 या फिर M1 L1 T-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, M0 L2 और T-2। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज हेनरी, टेस्ला, एम्पियर पर मीटर या फिर वेबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, एम्पियर पर मीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट स्टेप डाउन हाई वोल्टेज AC इज रेक्टिफायर, कम्यूटेटर, इन्वर्टर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ +25 सेंटीमीटर इज +2.5 डायोप्टर, +0.25 डायोप्टर, +4 डायोप्टर या फिर -4 डायोप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, +4 डायोप्टर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज टर्म्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस या फिर कंडक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, टाइम पीरियड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज मैक्सिमम एट विच लैटिट्यूड ऑन अर्थ सरफेस 45 लैटिट्यूड, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, पोल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क बेस्ड ऑन रिलेटिव डेंसिटी इज मैनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, फिनोमिनन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पार्कलिंग रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन इज डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ओनली, इंटरफेरेंस ओनली या फिर पोलराइजेशन ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, a convex lens forms a real inverted and equal sized image when the object is placed at twins the focal length, focus, between f and optical center या फिर infinity। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ट्विंस द फोकल लेंथ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इनफाइनाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 0। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जूल पर कुलाम या फिर न्यूटन पर कुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, साउंड वेव्स इन एयर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग फोटॉन्स, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, क्रेस्ट एंड थ्रक्स या फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, रिमेन सेम या फिर 4 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 4 टाइम्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 ओम, वेरी लो या फिर 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent colors by a glass prism is
रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, डिस्पर्सन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स रीड द एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इज -40 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री या फिर -273 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, वर्किंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग टू जनरेट डायनेमिक लिफ्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, टोरिसोलीस लॉ या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, बर्नौली प्रिंसिपल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, a semiconductor diode functions as a full wave rectifier by using a minimum of how many diodes in a bridge circuit? 3, 2, 4 या फिर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल अडल्ट कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 से लेके 5.5 लीटर पर मिनट, 2 से 3 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट या फिर 8 से 10 लीटर पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, 4.5 टू 5.5 लीटर पर मिनट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर ब्लड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स इज हेमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स या फिर हाइड्रोथोरेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, हीमोथोरेक्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द स्टैंडर्ड नीडल गॉज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट्स इज 22 गॉज, 18 गॉज, 26 गॉज या फिर 24 गॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 18 गॉज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर ब्लड इन वोमिटस इज हेमेटेमेसिस, इपिस्टेसिस, मेलेना या फिर हेमोपिटाइसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, हेमेटेमेसिस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द अर्लीस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एन अडल्ट इज ब्रेडिकार्डिया, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन स्टैंडर्डली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल्स ऑन हॉस्पिटल फ्लोर्स इज 70% अल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडीन, पोविडोन, आयोडीन या फिर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कलर कोडेड बायोमेडिकल वेस्ट बिन डिजिग्नेटेड फॉर मेटेलिक इम्प्लांट्स एंड ग्लास एम्पुल्स इज रेड, ब्लैक, ब्लू या फिर येलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ब्लू। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पॉप्लिटियल पल्स इज पल्पेटेड बिहाइंड विच ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, एंकल, एल्बो, हिप या फिर नी ज्वाइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, नी ज्वाइंट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इज डायग्नोस्ड बाय विच क्लिनिकल टेस्ट, सीलिंग टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, कुम्स टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सीलिंग टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल इन अ हेल्दी अडल्ट इज 5 से 6.5 mg पर डीएल, 12 से 14 mg पर डीएल, 2.5 से लेके 4.5 mg पर डीएल या फिर 8.5 से लेके 10.5 mg पर डीएल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 8.5 से लेके 10.5 mg पर डीएल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट ड्यूरिंग रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट एंड इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन इज लेफ्ट लेटरल, फाउलस पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल एब्रिविएशन पीओ ऑन अ मेडिकेशन चार्ट स्टैंड्स फॉर पल्स रेट ओनली, बाय माउथ, ओरली, पोस्ट ऑपरेटिव या फिर पर रेक्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बाय माउथ या फिर ओरली जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू वीव द इंटीरियर ऑफ द ब्रोंकाई एंड एयरवेज इज ब्रोंकोस्कोप, ओटोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप या फिर लेरेंजोस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रोंकोस्कोप। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ट्रेस एलिमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस एज अ कोफैक्टर ऑफ ग्लूटाथियोन पेरिसुडेज इज सेलेनियम, आयरन, मैग्नीज या फिर कॉपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सेलेनियम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द डायग्नोस्टिक साइन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कार्पल स्पाज्म इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेटिंग अ बीपी कफ ऑन अपर आर्म इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया इज टोसिस साइन, टर्निंग साइन,
सेवोस्टेक साइन या फिर बुर्जिन्स्की साइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए टूसिस साइन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है द यूनिवर्सल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर इन अडल्ट चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स इज 5:1, 30:2, 20:2 या फिर 15:2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी 30:2। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली लो पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलमिया या फिर हाइपरकैलमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी हाइपोकैलमिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज ओरल ड्रॉप, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है द इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल एलिसिटेड बाय ट्रैपिंग ओवर द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर इंडिकेटिंग हाइपोकैल्सीमिया इज रोमबर्ग साइन, बेबसिंके साइन, सेवोस्टेक साइन या फिर टोसी साइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी सेवोस्टेक साइन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है पल्स असेस्ड बाय अस्कल्टिंग ओवर द एपेक्स ऑफ द हार्ट विद स्टेथोस्कोप इज ब्रोंकियल पल्स, कैरोटिड पल्स, एपिकल पल्स या फिर रेडियल पल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी एपिकल पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है एलिवेट का सिनोनिम क्या होगा इंटेंसिफाई, एगिटेट, वर्सेन या फिर रिलीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी रिलीव। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है ऑब्सक्योर का जो है एंटोनिम क्या होगा हिडन, क्लियर, डार्क या फिर वैग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी क्लियर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन या फिर इंटरसेप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी इंटरसेप्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन द पेशेंट इज एलिजिबल फ्री डायलिसिस अंडर द नेशनल हेल्थ स्कीम विथ फॉर ऑफ या फिर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी फॉर, यानी द पेशेंट इज एलिजिबल फॉर फ्री डायलिसिस अंडर द नेशनल हेल्थ स्कीम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड ट्रीट्स ट्यूमर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म इज एन ओटोलरिंजोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट या फिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंट्रावेनस एंटीबायोटिक the intravenous antibiotic administered by nurse, the intravenous antibiotic is administered by the nurse, the intravenous antibiotic has been administered by the nurse या फिर the intravenous antibiotic was administered by the nurse। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी the intravenous antibiotic was administered by the nurse। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है what is the plural form of bacterium, bacteriums, bacterias, बैक्टीरिया या फिर बैक्टेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल सी वाज एडमिटेड टू ICU इन अ क्रिटिकल स्टेट द ए नो आर्टिकल नीडेड या फिर एन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए द सी वाज एडमिटेड टू द ICU इन अ क्रिटिकल स्टेट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है डिलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा केयरलेस, लेजी, इनएक्टिव या फिर हार्ड वर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी हार्ड वर्किंग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है What is the meaning of the idiom a blessing in disguise means a hidden illness, a religious prayer, an expensive medical cure या फिर something good that seemed bad at first। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी something good that seemed bad at first। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है डॉर्मेंट का जो है एंटोनिम क्या होगा स्लीपिंग, लेटेंट, इनएक्टिव या फिर एक्टिव या फिर इनएक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी एक्टिव। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक द सर्जन रिफ्रेन मेकिंग प्रीमैच्योर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोग्नोसिस टू फ्रॉम बाय या फिर विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी फ्रॉम द सर्जन रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग प्रीमैच्योर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्नोसिस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है A medical doctor specialized in a ear, nose and throat ENT disorder is an ophthalmic surgeon, otolaryngologist, orthopedist या फिर ऑस्टियोपैथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है एम्पैथी का सिनोनिम क्या होगा डिसरिगार्ड, हॉस्टिलिटी, अंडरस्टैंडिंग या फिर एपैथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी या फिर टॉन्सिलेक्टोमी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, टॉन्सिलेक्टोमी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म फ्लूइड्स। द डॉक्टर सेज ड्रिंक वार्म फ्लूइड्स। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म फ्लूइड्स। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, या फिर द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म फ्लूइड्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव सीवियर। मोस्ट सीवियर, सीवियरेस्ट, सीवियर, या फिर मच सीवियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, सीवियर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक। ही स्कम्ड डॉट 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 द सीवियर हेड इंजरी सस्टेन्ड इन द एक्सीडेंट टू फ्रॉम बाय या फिर विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, टू। ही स्कम्ड टू द सीवियर हेड इंजरी सस्टेन्ड इन द एक्सीडेंट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर इज मेडिकली टर्म्ड गैस्ट्रेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी, या फिर नेफ्रेक्टोमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कोलेसिस्टेक्टोमी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, मैलिग्नेंट का जो है एंटोनिम क्या होगा, बिनाइन, इन्फेक्शियस, डेडली, या फिर टॉक्सिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, बिनाइन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।